हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। यह क्लास राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, आईए हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया और महिला सुपरवाइजर हो गया। ये क्लास सभी बच्चों के लिए जो राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बीएसटीसी की क्लासें करवाई, उसमें भी मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले थे। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। आज की क्लास देखिए, एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर बताइए, मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर रखा गया। गोपाल सिंह है, के एम मुंशी, हरिभाऊ उपाध्याय या मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, के एम मुंशी के कहने पर प्रथम चरण एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखा गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। राजस्थान का एकीकरण की बात हो रही है। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान के एकीकरण की बात हो रही है तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में पूरा हुआ। एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, 7 चरणों में पूरा हुआ। और एकीकरण में कितनी रियासतें वगैरह थी वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि एकीकरण में 19 रियासतें, राजस्थान में एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट करने हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। 7 चरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब अपन को बात करेंगे, अपन मत्स्य संघ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला चरण कौन सा था। 7 चरण में से पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को कब, एकीकरण कब शुरू हुआ अपना राजस्थान का, तो आपको याद रखना है 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरुआत कब मानी गई है, 18 मार्च 1948। तब कौन सा चरण बनाया गया, मत्स्य संघ बनाया गया। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। मत्स्य संघ में नाम किसके कहने पर रखा गया, तो आपको ध्यान में रखना है, के एम मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। अब मत्स्य संघ के अंदर देखते हैं क्या क्या था। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी, कौन कौन सी, ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चारों रियासतों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद में अपन ने पढ़ चुके हैं कि के मुंशी, इसका सही आंसर तो हो ही चुका है। उसके बाद में देखिए, इसका उद्घाटनकर्ता और पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटनकर्ता उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, एन वी गॉडगिल। एन वी गॉडगिल गॉडगिल एनवी गॉडगिल ने प्रथम चरण का उद्घाटन किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मत्स्य संघ की राजधानी, अब प्रथम चरण बनाया तो किसी न किसी को राजधानी बनाएंगे, तो मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, तो राजधानी आपको याद रखना है, अलवर को बनाया गया था। राजधानी अलवर को बनाया गया था। और फिर राजधानी है तो राज प्रमुख भी बनाया जाएगा, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को धौलपुर के जो शासक थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर किसे, पीएम किसे बनाया गया, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, शोभाराम कुमावत। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए, शोभाराम कुमावत। ये ज्यादातर बातें अपन ने मत्स्य संघ से संबंधित कर ली है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम चरण का नाम किसने रखा, तो आपको ध्यान होना चाहिए, के एम मुंशी। सारे फैक्ट आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहां की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए आप। उदयपुर होगा, डूंगरपुर होगा, अजमेर होगा या धौलपुर होगा, तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहां की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसका सही आंसर है धौलपुर में की गई। कहां की गई, धौलपुर में की गई। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं धौलपुर से संबंधित और इससे संबंधित, प्रचारणी सभा से संबंधित, धौलपुर में कब की गई, तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, 1934 ईस्वी में की गई। 1934 ईस्वी में धौलपुर में की गई। उसके अलावा किसके द्वारा की गई, तो आपको ध्यान रखना है, जौहरी लाल जौहरी लाल इंदु जौहरी लाल इंदु व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व ज्वाला प्रसाद ज्वाला प्रसाद के द्वारा की गई। और एक आपको ध्यान रखना है, जौहरी लाल इंदु। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसके द्वारा की गई, कब की गई। ज्यादातर मतलब क्या ये संस्थाएं हैं जिनके मतलब सभाएं हैं, जिनकी संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना कब की गई, कहां की गई और
कौन से सन में की गई और किसके द्वारा की गई, यही पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए धौलपुर में की गई। कब की गई, तो आपको मैं बता चुका हूं 1934 में की गई, 1934 में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो जवाहरीलाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब जयपुर के कछवाहा वंशों द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए, ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। देखो, एक तो आपको इससे एक फैक्ट पता चल चुका है कि जयपुर में कौन से वंश के राजा थे, कछवाहा वंश के राजा। ये फैक्ट भी आप क्वेश्चन के अंदर भी आंसर नोट करते हुए चलिएगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर से भी आंसर बनाते हुए चलिएगा, क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद हो सके। तो जयपुर में कौन सा वंश था, कछवाहा वंश। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं कि जयपुर के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने ही सबसे पहले मुगलों से संबंध स्थापित किए थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, इसका सही से बताइए, डब्बूशाही सिक्के, पंचमार्क सिक्के, झाड़शाही सिक्के या कुषाणकालीन सिक्के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर में कौन से सिक्के चलते थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए झाड़शाही सिक्के चलते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जयपुर की भाषा भी कौन सी है, झाड़शाही बोली। जयपुर की बोली पूछी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए झाड़शाही बोली। और जयपुर में सिक्के कौन से थे, तो झाड़शाही सिक्के। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, झाड़शाही सिक्कों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो देखो, जयपुर के अंदर कौन से सिक्के हो गए, झाड़शाही सिक्के। यहां पर किस प्रकार के सिक्के थे, झाड़शाही। 6 पत्तियों का झाड़, 6 पत्तियों का झाड़ होता था, 6 पत्तियों का झाड़ वाले सिक्के बनाए जाते थे। यहाँ पे सिक्कों के ऊपर 6 पत्तियों वाला झाड़ बनाया जाता था। और कौन से पेड़ के बनाया जाता था, तो आपको याद रखना है, कचनार का पेड़। कचनार की पेड़ की टहनी के जो झाड़ पाए जाते हैं, उस झाड़ के चित्र का अंकन किया जाता था। और कचनार का पेड़ क्यों, तो इसके पीछे की वजह देखिए। कचनार कचनार के पेड़ की झाड़ की चित्र बनाए जाते थे। उसके अलावा श्री राम भगवान का पवित्र चिन्ह होता था ये। कचनार का पेड़ श्री राम भगवान का पवित्र चिन्ह होता था। और कछवाहा वंश के राजा अपने अपने आप को क्या बोलते थे, रघुवंश तिलक। क्या बोलते थे, रघुवंश रघुवंश तिलक बोलते थे ये। इसीलिए रघुवंश तिलक बोलते थे, इसी वजह से ये श्री राम को पवित्र मानते थे। और रघुवंश किसका वंश है, श्री राम का वंश है, इसी वजह से ये रघुवंश तिलक कहलाते थे। अपने आप को तिलक मानते थे, रघुवंश तिलक के वंशज मानते थे। उसके अलावा इसी वजह से ये कचनार के पेड़ का उपयोग करते थे। और झाड़शाही बोली भी मैं आपको बता चुका हूं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में होनी चाहिए, जयपुर की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट सारे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है बताइएगा। गुलाबों को, गौरी देवी को, फलकूबाई को या आला जिला बाई को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मरु कोकिला। बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर, आला जिला बाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं आला जिला बाई से संबंधित। ये कहां से संबंधित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, बीकानेर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है, बीकानेर जिले से। और बीकानेर जिले से थे तो किसी राजा महाराजा के अंदर, मतलब किसी के राजा महाराजा के दरबार में गाते होंगे। तो किसके राजा महाराजा के दरबार में गाते थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए गंगा सिंह जी के, गंगा सिंह जी के दरबार में ये गायन का कार्य करते थे। उसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, गंगा सिंह जी इनके गायन कला के कायल थे। उसके अलावा आला जिला बाई ने कौन सा गाना गाया था सर्वाधिक बार, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध गाना है। कौन सा गाना था, केसरिया बालम, केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी, केसरिया बालम आओ नी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ठीक है, ये गाना इन्होंने गाया था। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान रखिएगा, आला जिला बाई के ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी। 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। कब हुई थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए, दिसंबर 2003 के अंदर इनके ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी, दिसंबर 2003 के अंदर। ये सारे फैक्ट अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और इन्हें मरु कोकिला के साथ साथ मांड गायिका भी कहा जाता है, मांड कोकिला या मांड गायिका भी इन्हें कहा जाता है। और ये बीकानेर के ही मूल निवासी थे ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ चौकी की पाल कहां स्थित है, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा राजसमंद। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नौ चौकी की पाल से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर क्या होगा, राजसमंद जिले में स्थित है नौ चौकी की पाल। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
राजसमंद से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नौ चौकी की पाल से संबंधित यह प्रशस्ति राज प्रशस्ति में है। ये कहाँ है? राजसमंद जिले में राज प्रशस्ति नाम से है, राज प्रशस्ति। और ये कब लिखी गई तो आपको ध्यान होना चाहिए 1676 में। कब रखी गई? 1676 में। उसके अलावा 25 शिलाओं पर ये मतलब लिखी गई है। 25 शिलाओं के ऊपर ये स्थित है और इसे ही क्या कहा जाता है? नौ चौकी की पाल कहा जाता है। और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और लिखी किसके द्वारा गई है? राष्ट्रीय प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राज प्रशस्ति। तो आपको ध्यान होना चाहिए रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा यह लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और इसके अंदर मेवाड़ के राजाओं का उल्लेख किया गया, मेवाड़ के शासकों का उल्लेख किया गया और इसे महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है। नौ चौकी की पाल को महाकाव्य भी कहा गया है, महाकाव्य भी कहा गया। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो ज्यादातर एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही से बताइए, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तांतिया टोपे ने, मेहराब खां ने, कुशाल सिंह चंपावत ने या जयदयाल ने? तो इसका सही आंसर होगा मेहराब खां व जयदयाल दोनों ने। मैंने इसमें दो ऑप्शन इस वजह से रखे हैं ताकि आपको दोनों नाम याद हो सके। पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर इन दोनों का नाम एक साथ आएगा, मेहराब खां और जयदयाल। मैंने जानबूझ के इनके दो ऑप्शन अलग अलग रखे हैं और आपको दोनों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। मेहराब खां और जयदयाल ने मिलकर के कोटा में जन विद्रोह किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसका सही आंसर होगा मेहराब खां व जयदयाल। और अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, कोटा में विद्रोह हुआ कब? अगर डेट पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए 15 अक्टूबर 1857 के अंदर कोटा में जन विद्रोह किया गया। 15 अक्टूबर 1857 के अंदर जन विद्रोह किया। किसने किया? मेहराब खां व जयदयाल ने किया। और मेजर बर्टन व सैडलर, मेजर बर्टन व डॉक्टर कौन था वहां पे? डॉक्टर सैडलर था। उन दोनों की हत्या कर दी गई और मेजर बर्टन का सर पूरे कोटा के अंदर काट करके घुमाया गया। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? ये क्वेश्चन भी अभी बीएसटीसी के एग्जाम या फिर किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? बीकानेर में। अभिलेखागार में क्या होते हैं? पुराने मतलब बही खाते या फिर राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो भी सरकारी फाइलें हैं उनको सुरक्षित रखने की जगह को क्या बोलते हैं? अभिलेखागार बोला जाता है। और ये सारे कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। पूरे राज्य का ब्यौरा कहाँ स्थित रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है, बीकानेर जिले में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र, हर जिले के अंदर कुछ न कुछ औद्योगिक एरिया बने जाते हैं। उस औद्योगिक एरिया के अंदर वहां पे डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। उस डेवलपमेंट के आधार पर ही वह जिला कितना विकसित हो चुका है इसका निर्धारण किया जाता है। तो टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर या अलवर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर के अंदर टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं सारे इससे संबंधित जो भी है। जापानी मोटर कंपनी है जिसका नाम है होंडा। जापान की मोटर कंपनी है जिसका नाम क्या है? होंडा। उस होंडा के द्वारा टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में भारत का पहला कार उत्पादन प्लांट, भारत का फर्स्ट कार उत्पादन प्लांट स्थापित कहां पे किया गया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कहां स्थापित किया गया था? टपूकड़ा क्षेत्र अलवर के अंदर स्थापित किया गया था। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिए, 2013-14 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा टपूकड़ा में सालपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। सबसे मेन तो यही है कि होंडा के द्वारा कार उत्पादन के लिए सबसे बड़ा भारत का प्लांट कहां पे स्थापित किया गया था? टपूकड़ा क्षेत्र में। और यह सब किस वजह से यहाँ पे राजस्थान में हो रहे हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का अलवर और भरतपुर का जो एरिया है वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत काउंट होता है। अलवर और भरतपुर का जो एरिया है वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत काउंट होता है और झुंझुनू भी इसको दिल्ली एनसीआर के अंदर लेना प्रस्तावित है। और ये दिल्ली से संबंधित एरिया के अंदर आते हैं, इस वजह से ये ज्यादा विकसित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही आंसर बताइए, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। अजमेर, सॉरी, वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1964 के अंदर की गई, और वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में। ये फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर राज्यों में, हर जिले के अंदर जो भी हवाई अड्डे हैं उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोटा, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर। उदयपुर के जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? डबोक हवाई अड्डा है, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि पूरे भारत का 16वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 16वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। और जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, रातानाडा। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में। और जितने भी राजस्थान में आने वाली भर्तियां, काफ़ी भर्तियां आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में इस साल चुनाव है, चुनाव में काफ़ी भर्तियां आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट हाथों हाथ मिलता रहे। मैं रोज़ आपको राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।